गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11 की पोएम नंबर 3 पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। कक्षा 11 में मैंने फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ और सेकेंड पोएम द लैबरनम टॉप ये मैंने पढ़ा दिया है। अब ये तीसरी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर किताब नहीं लिया है तो किताब लेकर बैठें और पेज नंबर 40 पर देखें पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है। वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है यह कविता। इस कविता में वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा जो रेन है, वर्षा है, उससे प्रश्न पूछा गया है कि तुम किस चीज़ से बने हो, कैसे बने हो, अर्थात तुम कौन हो। तो जो वर्षा है, जो बारिश है, वह जवाब देती है कवि को। तो देखिए क्या जवाब देती है। एंड हु आर्ट दाउ एंड मिस और हु मिस कौन। एंड आर्ट मिस बने हुए हो, दाउ मिस तुम। यहाँ पर हु मिस कौन या किसने, दोनों चीजें कह सकते हो। और तुमको किसने बनाया है, तुमको किसने बनाया है। सैड आई मैंने कहा, सैड मिस कहा, आई मिस मैंने। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, शॉर्ट मिस कोमलता से, फॉलिंग मिस गिरते हुए, शॉर मिस बौछार। कोमलता से गिरते हुए बौछार से मैंने कहा तुमको किसने बनाया है, तुमको किसने बनाया है। एक बार फिर से देख लीजिए, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट। एंड हु आर्ट दाउ यू, तुमको किसने बनाया है। आर्ट मिस होता है बनाना, तुमको किसने बनाया है। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, कोमलता से गिरते हुए बौछार से मैंने कहा तुमको किसने बनाया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, विच स्टैंड टू टेल, विच स्टैंड टू टेल, जो टू टेल बताने में, स्टैंड मीन्स अजीब है, जो बताने में अजीब है। गिव मी एन आंसर, गिव मीन्स दिया, मी मीन्स मुझे, एन आंसर मीन्स एक उत्तर, मुझे एक उत्तर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, एज मीन्स जैसे कि, हेयर मीन्स यहाँ, ट्रांसलेटेड मीन्स ट्रांसलेट है, अनुवादित है, यहाँ अनुवाद किया गया है, जैसे कि यहाँ अनुवाद किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। आई एम पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, पृथ्वी की पोएम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने, बारिश की आवाज ने कहा, बारिश की आवाज ने कहा, जवाब दिया कि मैं धरती की कविता हूँ, मैं धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइस इम्पल्पेबल, तो देखिए इटर्नल आई राइस इम्पल्पेबल, इटर्नल मीन्स होगा निरंतर। आई राइस मैं उठती हूँ, निरंतर मैं उठती हूँ। इम्पल्पेबल मीन्स यहाँ पर नीचे दिया है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, कुछ ऐसा जिसे छुआ ना जा सके, कुछ ऐसा जिसे छुआ ना जा सके। इसका इम्पल्बल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो छुआ ना जा सके। तो देखिए इम्पल्पेबल, इटर्नल आई राइस इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं धरती से निरंतर उठती हूँ जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, उस तरीके से मैं धरती से निरंतर उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस मतलब बिना तली वाले, ऐसा समुद्र जिसकी तली मिल ही ना रही हो उसे कहेंगे बॉटमलेस सी।
बिना तली वाले समुद्र से और धरती से मैं लगातार उठती हूँ। बिना तली वाले समुद्र से और धरती से मैं लगातार उठती रहती हूँ। बौछार, वर्षा, वर्षा कहती है कि मैं बिना तली वाले समुद्र से और धरती से लगातार ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। देखिए, अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर उठना, टू हेवन मीन्स स्वर्ग की ओर। और ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग ऊपर की ओर होता है, आसमान में होता है, तो आसमान की ओर उठती रहती हूँ। मैं आसमान की ओर ऊपर उठती रहती हूँ। वेंस, जहाँ, वेंस मीन्स जहाँ, वैगली फॉर्म्ड, अस्पष्ट रूप, वैगली मीन्स अस्पष्ट, फॉर्म मीन्स रूप, अस्पष्ट रूप से, अल्टुगेदर मीन्स पूर्ण रूप से, अस्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से मैं ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। चेंज्ड, और बदलती रहती हूँ। एंड एट द सेम, फिर भी एक जैसी रहती हूँ, फिर भी एक जैसी रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, मैं ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। वेंस मीन्स जहाँ, अस्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से मैं बदलती रहती हूँ। अस्पष्ट रूप से, अस्थायी रूप से मैं पूर्ण रूप से बदलती रहती हूँ। एट द सेम, एंड एट द सेम, और फिर भी एक जैसी प्रतीत होती हूँ, एक जैसी दिखाई देती हूँ। ऐसा वर्षा कह रही हैं। बारिश की आवाज में ये रिप्लाई दिया गया है कि मैं ऊपर की ओर उठती रहती हूँ, जहाँ मैं पूर्ण रूप से, अस्थायी रूप से बदलती रहती हूँ। एंड एट द सेम, फिर भी एक जैसे दिखाई देती हूँ। फिर देखो, आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ। टू लेव, टू लेव यहाँ पर क्या हो जाएगा, धोने के लिए। टू लेव मीन्स वाश या बात, धोने के लिए। उसके बाद देखिए, द ड्रॉट्स मीन्स सूखे को, धरती पर जो सूखा पड़ा हुआ है, धरती को पानी की आवश्यकता है, तो वहां पर सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसको कहा जाएगा ड्रॉट्स। सूखे को धोने के लिए मैं उतरती हूँ। और एटॉमीज, एटॉमीज होता है टिनी पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, अत्यंत सूक्ष्म कण, आप ऐसे कह सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण, अत्यंत सूक्ष्म कणों को और सूखे को धोने के लिए मैं उतरती हूँ। और आगे दिया है डस्ट लेयर्स, डस्ट लेयर्स मिट्टी की परतों को, ऑफ द ग्लोब मीन्स ग्लोब की, अर्थात धरती की मिट्टी की परतों को, छोटे छोटे कणों को और सूखे को धोने के लिए मैं उतरती हूँ। अर्थात जब वर्षा होती है, वर्षा जब होती है तो जो धरती को पानी की आवश्यकता होती है, उसको पानी मिल जाता है, उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। और जो छोटे छोटे कण हैं, टिनी पार्टिकल्स हैं, उनको भी पानी मिल जाता है। और डस्ट लेयर्स मतलब कि मिट्टी की जो परत है, ऑफ द ग्लोब, धरती की जो मिट्टी की परत है, उसे भी पानी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि आई डिसेंड टू लेव, मैं उतरती हूँ धोने के लिए। द डॉट्स मीन्स सूखे को, एटॉमीज मीन्स छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब मीन्स धरती की मिट्टी की परत को। मैं धरती की मिट्टी की परत को, छोटे छोटे कणों को और सूखे को धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। उसके बाद देखिए आगे, एंड ऑल दैट इन देम, ऑल दैट मीन्स सभी, इन देम मीन्स इनमें से, इनमें से ये सभी चीजें, इनमें से ये सभी चीजें, विदाउट मी, मेरे बिना, इनमें से ये सभी चीजें मेरे बिना, वर्ड सीड्स केवल बीज हो जाती हैं, केवल बीज ही रहती हैं, वर्ड सीड्स ओनली, केवल बीज ही रहती हैं। और लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट मीन्स छिपे हुए, अनबॉर्न मीन्स बिना पैदा हुए, बिना पैदा हुए छिपे हुए केवल बीज ही रह जाते हैं। इनमें से ये सभी चीजें मेरे बिना, इनमें से ये सभी चीजें मेरे बिना केवल बीज ही रह जाते हैं। अर्थात जब बारिश होगी तभी तो बीज फूटेगा, तभी तो उसमें नया फल पैदा होगा। जब बीज ही नहीं फूटेगा तो उसमें नया फल कैसे पैदा होगा। तो ये कहते हैं छिपी हुई, बिना पैदा हुई चीजें, ये सभी चीजें मेरे बिना केवल बीज ही रह जाती हैं। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट,
दिन और रात, हमेशा के लिए दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ, मैं जीवन देती हूँ, जीवन प्रदान करती हूँ। टू माई आउन अर्जिन, मैं अपनी आउन में स्वयं की, ऑर्जिन मीन्स पैदा होने वाले स्थान को, मैं अपने स्वयं के पैदा होने वाले स्थान को दिन रात जीवन प्रदान करती हूँ। अर्थात वर्षा कहाँ से पैदा होती है? वर्षा समुद्र से, धरती से पैदा होती है। वह वाष्प के रूप में ऊपर उड़ती है, उसके बाद पुनः बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। अर्थात वह समुद्र से वाष्प के रूप में उड़ती है, उसके बाद वह बारिश के रूप में नीचे धरती पर आ जाती है। तो उसका जन्म कहाँ से हुआ? धरती से हुआ, धरती से हुआ। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं हमेशा के लिए दिन और रात मैं अपने पैदा होने वाले स्थान से, पैदा होने वाले स्थान को पुनः जीवन प्रदान करती हूँ। उसके बाद देखिए, अर्थात मैं पुनः पैदा होती हूँ। उसके बाद देखिए, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, एंड मीन्स और, मेक मीन्स बनाती हूँ, प्योर मीन्स शुद्ध, एंड ब्यूटीफाई मीन्स सुंदर, इट मीन्स इसे, और मैं इसे क्या बनाती हूँ? शुद्ध बनाती हूँ, और क्या बनाती हूँ? ब्यूटीफाई, सुंदर बनाती हूँ। मैं इसे सुंदर और शुद्ध बनाती हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कविता हमारी खत्म हो जाती है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यह एक सिंगर के मुंह से निकले हुए गीत के बारे में बताया गया है। देखिए, फॉर सॉन्ग, गीत के लिए, ए सॉन्ग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने जन्म स्थान से उठता है। और जन्म स्थान, एक सॉन्ग का जन्म स्थान क्या हो सकता है? एक सिंगर का गला, सिंगर के गले से निकली हुई आवाज, यही तो जाके हमारी सॉन्ग बन जाती है, एक गीत बन जाता है। तो सिंगर का जो गला है वही हमारा, वही गीत का क्या है? बर्थ प्लेस, वही क्या है? जन्म स्थान है। तो सॉन्ग के लिए, एक गीत के लिए जो अपने जन्म स्थान से उठता है, आफ्टर फुलफिलमेंट मीन्स उद्देश्य को, आफ्टर मीन्स के बाद, उद्देश्य को पूर्ण करने के बाद, आफ्टर फुलफिलमेंट, उद्देश्य को पूर्ण करने के बाद, वांडरिंग मीन्स इधर उधर भटकता है, इधर उधर भटकता है। गीत के लिए जो अपने स्थान से, अपने जन्म स्थान से उत्पन्न होता है और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के बाद इधर उधर भटकता है। उसके बाद देखिए, रैग्ड और अनरैग्ड, रैग्ड ऑन अनरैग्ड, जो इसकी केयर करे अथवा ना करे, अर्थात जो इसको सुने अथवा ना सुने, सुने अथवा ना सुने। ड्यूली मीन्स यथावत, विद लव रिटर्न्स, यथावत स्नेह के साथ वापस आ जाती है। सिंगर के मुंह से निकली हुई आवाज अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद यथावत स्नेह के साथ पुनः वापस आ जाती है। अर्थात सिंगर की आवाज जो है वह गीत के रूप में निकलती है, उसके बाद भी नेक्स्ट टाइम भी वह उसी आवाज को उसी तरीके से निकाल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार उसने गीत गाया उसके बाद उसी तरीके का गीत वह गा नहीं सकता है। तो यहाँ पर गीत के लिए बताया गया है कि जिस तरह से वह अपने जन्म स्थान से उठती है और अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद वह उसी स्थान पर स्नेह पूर्वक लौट आती है। कोई उसे सुने या ना सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार वर्षा के लिए कहा गया है, बारिश के लिए कहा गया है। बारिश समुद्र तल से उठती है वाष्प के रूप में, उसके बाद वह धरती पर पुनः बरस जाती है, धरती पर पुनः वापस आ जाती है। जिस प्रकार गीत के विषय में कहा गया है, ठीक उसी प्रकार वर्षा के विषय में, बारिश के विषय में कहा गया है। तो उम्मीद है आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। धन्यवाद।